एक गांव में सीता नाम की औरत रहती थी। वो हर रोज सुबह सुबह जंगल में अपनी बकरी के लिए घास काटने जाती थी। गरीबी थी पर मेहनत और ईमानदारी बहुत थी। एक दिन की बात है, जंगल के एक पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। वो कई सालों से सीता को रोज घास काटते देख रहा था। वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। रोज सुबह आती है, बकरी के लिए ताजी घास काट के ले जाती है। लेकिन एक बकरी से भला कितना दूध मिलता होगा? बस घर की चाय के लिए ही काफी होगा। बेचने को क्या बचता होगा? बेचारी के पास मैं जादुई तोता हूँ। क्यों ना मैं गाय बन जाऊं और इसके घर चला जाऊं। अगर मैं खूब दूध दूं तो ये लोग आराम से अपना जीवन गुजार पाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी ये औरत बहुत दयालु लग रही है। इतना कहकर तोता पेड़ से नीचे उतरा। अचानक एक सुनहरी रोशनी फैली और तोता एक खूबसूरत गाय में बदल गया। गाय सीता के पास आकर बोली, हे दयालु औरत, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। अरे ये मैं सपना तो नहीं देख रही? ये गाय तो बोल रही है। पहले ये बताओ, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? मैं एक जादुई गाय हूँ, इसीलिए इंसानों की भाषा समझ और बोल सकती हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, तो मुझे अपने घर ले चलो। सुबह शाम मुझे हरी घास खिला देना। बदले में मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम उसे बेचकर अच्छा गुजारा कर सको। वैसे भी सिर्फ एक बकरी से तुम्हारा क्या बनता होगा? क्या सच में तुम ऐसा करोगी? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। सीता रस्सी पकड़कर जादुई गाय को घर लेकर चली। कुछ देर में सीता घर पहुंची। उसके पति सोहन ने गाय को देखा तो चकित रह गया। अरे सीता, तुम तो बकरी के लिए घास काटने गई थी ना, तो ये गाय कहाँ से ले आई? कहीं किसी की गाय पकड़कर तो नहीं लाई? नहीं सोहन, मैंने इसे कहीं से चुराया नहीं। ये मुझे जंगल में मिली है। ये जादुई गाय है। इसे बस थोड़ा बहुत चारा देना है, बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी। एक बकरी से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था, अब इस गाय के दूध से हमारा घर अच्छे से चल जाएगा। अगर ऐसा है तो तुमने बहुत अच्छा किया। आज से हम इस गाय की खूब सेवा करेंगे। उस दिन के बाद से सीता और सोहन रोज जंगल से हरी भरी घास लाकर गाय को खिलाने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन थोड़ा बेहतर होने लगा। सोहन रोज दूध लेकर जमींदार सेठ रंजीत के घर बेचने जाने लगा। उसी गांव में सोहन का पड़ोसी भानु रहता था। वो काफी लालची था। एक दिन उसने देखा कि सोहन रोज बाल्टी भर दूध लेकर जा रहा है। अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी, फिर ये रोज इतना सारा दूध कहाँ से लाता है? एक छोटी सी बकरी इतना दूध दे ही नहीं सकती। जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना होगा, नहीं तो ये हमसे भी अमीर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जाओ पता लगाओ। मैं इसे सह नहीं सकती कि वो हमसे आगे निकल जाए। अगले दिन भानु सोहन के घर के पास छिपकर सब देखने लगा। ओ मेरी प्यारी गाय, अगर तुम्हें और घास चाहिए हो तो बता देना, मैं और ले आऊंगा। नहीं सोहन, आज तुमने मुझे बहुत खिला दिया है, अब मैं और नहीं खा सकती। आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। तुम जितनी बाल्टियां यहाँ रख दोगे, सुबह तक सब दूध से भर जाएंगे। नहीं, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं। तुम पहले जितना देती थी उतना ही काफी है। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। क्या तुम खुश हो मुझे घर लाकर? मुझे चारा देने में तुम्हें परेशानी तो नहीं होती? मेरे दूध से तुम्हें फायदा तो हो रहा है ना? बिल्कुल सुहानी, तुम्हारे दूध की वजह से ही तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। झाड़ियों के पीछे छिपा भानु ये सब देख सुन रहा था। अच्छा, तो ये है राज जादुई गाय, यही इसे बाल्टियों भर दूध देती है। कल जब सोहन इस गाय को जंगल ले जाएगा, वहीं मैं इसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ सोहन कहाँ से दूध लाता है। सुबह गाय ने खुद सोहन को एक राज बताया। सोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो घबराना मत। जिस पेड़ के नीचे तुम्हारी पत्नी सीता ने मुझे पहली बार देखा था, उसी पेड़ की पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना। मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगी। मेरे पास ये शक्ति है। ये कैसी बातें कर रही हो सुहानी? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, तुम्हें कौन मारेगा भला? फिर भी मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। चलो, आज तुम्हें जंगल में चराने ले चलता हूँ। सोहन गाय को लेकर जंगल पहुंचा। गर्मी थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उधर भानु झाड़ियों में छिपा मौका देख रहा था। जैसे ही सोहन को झपकी आई, भानु ने मौका पाकर जादुई गाय सुहानी को मार डाला। कुछ देर बाद सोहन को गाय की तेज चीख सुनाई दी। अरे, ये तो सुहानी की आवाज है। वो दौड़कर पहुंचा पर देखा गाय जमीन पर पड़ी है, मर चुकी है। सोहन फूट फूट कर रो पड़ा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ सोहन घर लौटा। अरे, तुम अकेले लौटा है? सुहानी कहाँ है? कहीं उसे जंगल में छोड़ तो नहीं आए? नहीं सीता, सुहानी अब हमारे बीच नहीं रही।
जंगल में किसी ने उसे मार दिया। सीता जोर जोर से रोने लगी। भगवान, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? वो गाय ही हमारी कमाई का सहारा थी, अब हम कैसे जिएंगे? भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। सुहानी ने मुझे अपना राज बताया था। मैं अभी जंगल जाकर कोशिश करता हूँ, शायद वो वापस आ जाए। सोहन दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास गया जहाँ सीता को पहली बार गाय मिली थी। वहाँ से पत्तियां तोड़ी और गाय के मृत शरीर के सिर पर रख दी। अचानक तेज रोशनी फैली और जादुई गाय दोबारा जीवित हो गई। ओह, मेरी प्यारी गाय, तुम वापस आ गई। तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब दुखी होने की जरूरत नहीं सोहन, मैं लौट आई हूँ। चलो घर चलते हैं, सीता भी परेशान होगी। सोहन ने सारी बात सीता को बता दी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ओ मेरी प्यारी गाय, तुम्हारे बिना हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अब चिंता मत करो मालकिन, मैं आ गई हूँ। आज से मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत हूँ। और हाँ, अब से तुम सब मुझे प्यार से लक्ष्मी कहकर बुलाना। लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं बचा, पैसे भी नहीं है, अब क्या करें? सोहन, तुम बस अंदर से एक बाल्टी लेकर आओ। पैसों की चिंता मुझे करने दो। सोहन बाल्टी ले आया। अचानक एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी गाढ़े दूध से भर गई। उधर दूर खड़ा भानु ये सब देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस गाय को जंगल में मार दिया था, फिर ये गाय जिंदा कैसे हो गई? सोहन रोज की तरह दूध लेकर जमींदार सेठ रंजीत के घर बेचने जाता। रास्ते में जंगल के किनारे एक झोपड़ी के सामने उसने एक बूढ़ी अम्मा को रोते देखा। क्या हुआ अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। 3 बेटे और बहुएं हैं, लेकिन सब मुझे छोड़कर चले गए। कोई मेरा हाल भी नहीं पूछता। अम्मा, मेरे पास दूध है, आप ये दूध पी लीजिए, थोड़ी भूख तो कम हो जाएगी आपकी। सोहन ने बिना सोचे अपना दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिया। बाकी बचा दूध सेठ रंजीत के घर बेचकर लौट आया। दिन बीतने लगे। अब सोहन जब भी किसी गरीब या मजबूर को देखता उसकी मदद कर देता। गांव में उसकी ईमानदारी और नेकी के किस्से फैलने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि सोहन के पास जादुई गाय लक्ष्मी है जो जादू से बाल्टी भर दूध देती है। ये खबर सेठ रंजीत के पास भी पहुंची। मुझे वो गाय देखनी है। इतना दूध देने वाली गाय मेरे पास हो तो कितना फायदा होगा। तभी सेठ रंजीत सोहन के घर पहुंचा। सोहन, सुना है तुम्हारी गाय का दूध बहुत अच्छा है, क्या मैं तुम्हारी गाय देख सकता हूँ? जरूर सेठ जी, आइए। सेठ जी, ये है मेरी जादुई गाय लक्ष्मी। मुझे यकीन नहीं होता, क्या तुम अभी मेरे सामने इससे दूध मंगा सकते हो? क्यों नहीं सेठ जी, हे जादुई गाय लक्ष्मी, सेठ जी को तुम्हारी शक्ति देखनी है। कृपया इस बाल्टी को दूध से भर दो। तभी तुरंत एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और बाल्टी दूध से भर गई। सोहन, तुम मुझे ये गाय दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। नहीं सेठ जी, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता, आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये गाय सिर्फ ईमानदार और नेक लोगों के लिए है। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये कहकर सेठ रंजीत ने गाय की रस्सी खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, उसके हाथ भयंकर जलने लगे। मेरे हाथ जल रहे हैं, सोहन बचाओ। सोहन हैरान था। तभी लक्ष्मी खुद बोल उठी। सोहन, चिंता मत करो, ये दुष्ट जमींदार वर्षों से गरीबों को सताता आया है, उनकी जमीनें छीनता रहा है। आज इसे इसकी करतूतों की सजा मिल रही है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए, बस मेरे हाथ ठीक कर दो। देखिए सेठ जी, मैं लक्ष्मी के दूध से जो कमाता हूँ उसका ज्यादातर हिस्सा तो गरीबों की मदद में लगा देता हूँ, और आप गरीबों की फसल और जमीन जबरदस्ती छीन लेते हैं, इसलिए ये गाय आपके लिए नहीं है। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, मैं सबकी जमीन और धन वापस कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं, उन गरीबों से माफी मांगिए जिनका आपने हक छीना है, उनकी जमीन लौटाइए। सेठ रंजीत मुखिया पिघल गया। उसने तय किया कि वो सबकी जमीन पैसा वापस करेगा और जरूरतमंदों की मदद भी करेगा। कुछ समय बाद सोहन ने लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लक्ष्मी, अब हमारे पास इतना धन हो गया है कि हम ईमानदारी से छोटा मोटा व्यापार करके अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुमने हमें जितना दिया उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। अब तुम किसी और गरीब, ईमानदार और मजबूर इंसान की मदद करने जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, जहाँ भी जाओ लोगों को खुशियाँ देना। सोहन, सीता, तुम दोनों ने मुझे अपने परिवार की तरह रखा। मैं हमेशा तुम्हारी नेकी याद रखूंगी। अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर जादुई गाय लक्ष्मी तेज रोशनी में चमकी और दूर किसी दूसरे जरूरतमंद की तलाश में निकल पड़ी। उधर जमींदार सेठ रंजीत ने मुखिया, गांव वालों की जमीन पैसा लौटा दिया, गरीबों की मदद करने लगा। उस दिन के बाद से गांव में हर तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गई।